जल्दी से युक्तेश्वर कुमार जी को, कि आपने कहा कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के आप अपने एरिया के उपाध्यक्ष भी हैं, फिर यूक्रेन को यूरोप भर भर के न केवल पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, बल्कि वकालत भी कर रहा है कि अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में थोड़ा थोड़ा पीछे होते हैं तो तुरंत कहता है नहीं यूक्रेन को दीजिए। फिर ये कहां से दे रहे हैं इतना सब कुछ? जी भाई, ऐसा तो नहीं है। अगर बोलते हैं ना कि अगर हाथी मर भी जाए तो वो मन भर का होता है। तो यूरोप है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, सारे कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम जो देख लीजिए, यूरोप में अभी भी $2000 से ज्यादा है, जबकि चीन और भारत अभी 10,000 या 3,000 4,000 पर कैपिटा है भारत का, और चीन का $10,000 है। ईयरली में बात कर रहा हूं। तो बोलते हैं जैसे हाथी मर भी जाए तो मन भर का होता है। एक मन मतलब हम लोग बिहार में बोलते हैं कि 100 क्विंटल का होता है। तो यूरोप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही। चलिए, आप ब्रिटेन का जिक्र कर रहे थे, ब्रिटेन के लिए एक बड़ी खबर रूस से आई है और मुझे लगता है तुरंत दिखानी चाहिए। ये दिखाइए जरा पीसीआर। रूस से आई ब्रिटेन को सबसे बड़ी धमकी, रूस की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन से ब्रिटेन को खत्म करने की धमकी। रूस के न्यूक्लियर टॉर्पीडो पोसाइडन से ब्रिटेन पर हमले की वार्निंग दी गई है। लातविया और एस्टोनिया को भी नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। और ये किसने दी है? पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव की ये चेतावनी है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, तो फिर रूस इतना माहौल क्यों बना रहा है? प्रोफेसर राजन कुमार, अच्छा सवाल पूछने के लिए शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ। देखिए, रूस में अभी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस आ गया? उसका कारण है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद जो मिलिट्री परेड हुआ उसके बाद से रूस को डर था कि भारत प्रेशर में आ जाएगा अमेरिका का। लेकिन जब से भारत ने पहला तो प्रेशर में नहीं आया बता दूं, और दूसरा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत गया है उससे रूस ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। उसके अभी के समय में आप अलायंस देखेंगे, अगर ब्रिक्स कंट्री की ही बात कर लो तो ब्रिक्स कंट्री का जो इकोनॉमी है, जो G7 की इकोनॉमी है, उससे आगे निकल चुका है। और जो जिस तुलना की बात युक्तेश्वर जी कर रहे थे, मैं उसमें भी ऐड कर दूं कि वो तुलना सही नहीं है, क्योंकि जो सच में तुलना होना चाहिए वो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। एक बर्गर खरीदते हैं युक्तेश्वर साहब वहां पे $7 में या €7 में खरीदते हैं, हम यहाँ पे $1 में खरीदते हैं, €1 में। तो वो जो तुलना है इकोनॉमी का कि भारत का 2600 पर कैपिटा इनकम है और अमेरिका, तो वो तुलना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है अभी के कॉन्टेक्स्ट में। उसका कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन रूस का, मैं जहां तक रूस की बात करूं तो रूस के जो कॉन्फिडेंस की बात है उसका कारण यही है कि रूस अभी पूरे विश्व को बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ के सारे देश उनके साथ हैं, वो सारी इकोनॉमी उनके साथ हैं, जो कि G7। मैं एक कंपैरिजन आपने जो किया अभी की, ये कंपैरिजन ठीक नहीं, एक कंपैरिजन और कीजिए। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने मौका दे दिया रूस, चाइना और इंडिया को एक ब्लॉक में आने का, उन्होंने पुश किया वो अभी ये कहा जा रहा है। तो फिर ये कंपैरिजन रूस के इस कमेंट्री से या पुतिन की लगातार धमकियों से क्यों ना कहें कि पुतिन लगातार वेस्ट को और यूरोप को इकट्ठा करने के लिए पुश कर रहे हैं? देखिए, अभी जो RIC की बात आप कर रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना की जो बात कर रहे हैं, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको आप एक कोई मिलिट्री फॉर्मेशन की बात के रूप में नहीं देखें। और भारत का कमिटमेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वहां जाने के बावजूद भी उस ढंग का नहीं है कि वो हर एक इशू में हमारे जो इश्यूज हैं वो चाइना के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। हमारे जियोपॉलिटिकल इशू हैं, बॉर्डर इशू हैं, कॉम्पिटिशन है, कोलैबोरेशन भी होगा, कॉम्पिटिशन भी होगा। तो आप ये मान के नहीं चले कि रशिया, इंडिया, चाइना नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन या उस ढंग का कोई फॉर्मेशन इमर्ज करेगा। और यह भी नहीं है कि भारत ने कंप्लीट रप्चर कर लिया अपने रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना एक संकेत देना था अमेरिका को, ट्रंप को खासकर, कि हम आपके दबाव में उस ढंग से नहीं आएंगे जैसा कि यूरोप और जापान आ गया। हम यूरोप और जापान नहीं है, और आप हमें धमकी करके, बुली करके आप हमसे कुछ नहीं करवा सकते। और ये मुझे लगता है कि भारत के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, एक मास्टर। ठीक है, तो फिर पूर्णिमा, मैं आ रहा हूं। अच्छा, युक्तेश्वर कुमार जी कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, फिर पूर्णिमा नाथ जी आ रहा हूं। युक्तेश्वर जी 20 सेकंड लीजिएगा बस मैं 1 सेकंड ये बताऊंगा कि मैं ये बात कर रहा था कि यूरोप, मैं ये कह रहा था कि कुछ भी हो जाए बुढ़ा नहीं है। तो जब आपने बताया था कि भाई यूरोप कमजोर हो रहा है तो क्यों कर रहा है, तो इस पे मैं बता रहा था। और जब तक जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए इंडिया का जीडीपी 4.3 ट्रिलियन USD है, ट्रिलियन US डॉलर है, और ब्रिटेन का भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है। पर ब्रिटेन में मान लीजिए 10 करोड़ से भी कम आदमी रह रहे हैं, और इंडिया में 130 करोड़। वो समझ गए, वो आपकी बात काट नहीं रहे, मतलब उनका आपका अपना उदाहरण है, अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, इसमें कोई बहस थोड़ी ना है। लेकिन पूर्णिमा जी, बहस तो ये है कि बहस तो ये है युक्तेश्वर जी, जो इसका जवाब पूर्णिमा जी देंगी। पूर्णिमा जी, बहस तो ये है कि ट्रंप के एडवाइजर्स को कौन एडवाइस दे रहा है, और क्या अमेरिकन उनकी एडवाइस को मान रहे हैं?
क्योंकि जैक सुलिवन को ले लीजिए, आप उससे पहले तुलसी गबार्ड को ले लीजिए, या फिर जो भी नेता है और जो भी रिपब्लिकन्स में भी, वो तो सब कह रहे हैं कि पता नहीं ट्रंप को क्या हो गया है। तो क्या ट्रंप ना करवा दे थर्ड वर्ल्ड वॉर? आपने देखा है लास्ट नाइट मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आया है, उन्होंने वो एक बोट को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया, वेनेजुएलन बोट। बिल्कुल, हाँ। कह रहे थे उसमें नार्को टेररिस्ट था, इसलिए हम लोग उड़ा दिए। अब मुझे बताइए, अगर कोई नार्को ड्रग्स है, उसको उनको भी टेररिस्ट बना दिया, सबको टेररिस्ट बना दे रहे। आपके पास आपने कोई एविडेंस दिया है, आपने कोई प्रूफ दिया है, आपने कोई इंफॉर्मेशन अपने अमेरिकन लोगों को दिखाया कि वो एक्चुअली टेररिस्ट है जो आपने बोट को उड़ाना था? आपके बॉर्डर में आए तो आप उनको अरेस्ट करते। लेकिन वो वेनेजुएलन बोट को उड़ाया क्यों? ऑब्वियसली वहां पे कुछ चल रहा है। ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर, रेजिम चेंज कू, मदुरो को हटाने के लिए ये सब डराया धमकाना कर रहे। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो व्हाट इज हर नेम, द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेडी, मैं उसको लीव विट कहती हूँ, वो बार बार वेनेजुएला के नाम कैसे कह रहे कि ही इज नॉट लीडर, और ही इज नॉट लेजिटिमाइज्ड लीडर, legitimate leader and etc. Who is America to call anybody legitimate or illegitimate? कल को मोदी को बोल देंगे कि मोदी illegitimate है। कल को जैसे बांग्लादेश में हुआ, आज कल आपकी इंडिया में होने वाला है। आप खारगे, आपके ऑपोजिशन के लीडर खारगे ने बोला है कि 6 महीना में मोदी गवर्नमेंट फॉल होने वाला। क्यों बोला है? आपने को क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इट्स द सेम थिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर सर। जैसे यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी, जैसे आपने जेक सुलिवन के नाम लिए, जेक सुलिवन वाज अपॉइंटेड बाय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑपोजिशन है, इसीलिए इंडिया के साथ ले रहे। जब वो उनके पास पावर आ जाएगा, फिर हिंदूज के ऊपर फिर से लगाएंगे कास्ट बोलो, करी बोलो, काव बोलो, काली बोलो, सती बोलो, हमारे ऊपर तो आने ही वाला है एट द एंड ऑफ द डे। तो इंडिया के नाम नहीं मिटने वाला है। आज वो लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे, कल